हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपके 10th स्टैंडर्ड्स में जो टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो हैं 11। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में। पहला फोटो डिकम्पोजिशन, सेकंड इज थर्मो डिकम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन को हम फोटोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं, थर्मो डिकम्पोजिशन को थर्मोलाइसिस के नाम से, और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जो थर्ड रिएक्शन है हमारी वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो हमारी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिक्स इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट एंडोथर्मिक, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड नेक्स्ट वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड लास्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये टोटल 11 टाइप्स की केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नाम से ही देख रहे होंगे, कॉम्बिनेशन कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स, यहाँ पर आप देखिए 2 रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a new product is known as combination reaction. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में, यानी कि CaCO3 रिएक्टेंट है जो कि CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 रिएक्शंस कंबाइन हो रही थी और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने पहले भी बताया था कि 3 टाइप की होती है। पहला होता है फोटो डिकम्पोजिशन, सेकंड वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन से। तो फोटो का मतलब होता है लाइट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। यदि यही चीज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो यदि ये रिएक्टेंट हीट के प्रेजेंस में, ये जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये हीट का सिंबल होता है। तो जब कोई भी रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में, देखिए दोनों रिएक्शन में हीट के प्रेजेंस में ये मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। मैंने बोला था कि 2 से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में भी 3 प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट के प्रेजेंस में, ये हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये जो है हमारा, ये है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। किसी भी चीज को ब्रेक होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि आप एनर्जी लाइट के प्रेजेंस में देंगे तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यदि आप हीट के फॉर्म में देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे तो इसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाटर है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल होगा, प्लेस का मतलब होता है जगह, डिस्प्लेस कर दिया मतलब उसको उसकी जगह से हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, KCl है, KCl और Na K को KCl में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि K जो है वो हाई रिएक्टिव है। हमेशा डिस्प्लेस वही एलिमेंट करेगा जो हाई रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर K है, K हाई रिएक्टिव है, K पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये K पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। NaCl में Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। Na जो है ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है और K पॉजिटिव जो है ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और इस अपना सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पर देखिए, NaCl में से इसने Na को डिस्प्लेस करके Cl को अपने साथ ले लिया और KCl का फॉर्मेशन कर दिया। यदि ये रिएक्शन अपोजिट होता है, मतलब KCl में से K को Na डिस्प्लेस कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये नो रिएक्शन का फॉर्मेशन, रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। यानी कि द रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।